सुप्रभात बच्चों आज हम कक्षा 9वीं की में नैतिक शिक्षा के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है शरीर के 3 स्तंभ। तो शरीर को धर्म का सर्वप्रथम साधन माना गया है, क्योंकि पाप, राजा और रोग ये तीनों कमजोर को ही दबाते हैं। कमजोर होना पाप है, अपराध है, रोग है। तो व्यक्ति को कमजोर नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति कमजोर होते हैं तो सबसे पहले जो रोग है कमजोर व्यक्तियों को ही घेरते हैं। तो पहले आर्य संस्कृति में बच्चों को जन्म से ही पढ़ाया जाता था कि अब हमें कमजोर नहीं होना चाहिए। जन्म के समय ही पिता चांदी या सोने की शालका को मधुमेह करके, जो पिता थे वो बच्चे के पैदा होते ही सोने या चांदी के बर्तन से बच्चे को जीवा पर शहद से ओम लिखता था और उसे कहता था कि परमात्मा का सहारा उसके प्रति अटल विश्वास प्रदान करके उसके कान में कहता था कि हे पुत्र, जो पिता है वो पुत्र के कान में क्या कहता था कि हे पुत्र, तू पत्थर के समान, चट्टान के समान मजबूत बन, अपने निश्चय पर अडिग रहने वाला बन, शत्रु के लिए परशु बन, कुल्हाड़ बन जा। यदि कोई शत्रु तुझे तेरे राष्ट्र को हानि पहुंचाए तो उसे काट डाल, फिर सोने की तरह चमक उठ। तो पहले वैदिक आर्य संस्कृति में के टाइम क्या था कि जो बच्चे को जन्म से ही जब पिता शहद चटाते थे तो उसके कान में यही कहते थे कि हे पुत्र, तू मजबूत बन, अगर तेरे राष्ट्र या देश को कोई हानि पहुंचाने का प्रयत्न करे तो तू उसको काट डाल, फिर सोने की तरह चमक उठ। इसी प्रकार शरीर को स्वस्थ सबल रखने का पाठ जातक कर्म संस्कार के समय ही पढ़ा दिया जाता था। तो बच्चे को बचपन से ही ये पढ़ा दिया जाता था, बता दिया जाता था कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। और स्वास्थ्य को स्थिर रखने के लिए शास्त्र में 3 सावधानी की ओर ध्यान दिया गया है। ये है भोजन, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अब आयुर्वेद शास्त्र ने शरीर के 3 स्तंभ माना है, भोजन, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इस शरीर को योग शास्त्र ने अन्नमय कोश कहा है। अन्न के बिना, भोजन के बिना यह शरीर नहीं चल सकता। इस अन्नमय कोश के भीतर प्राणायाम, उससे आगे मनोमय, उसके आगे विज्ञानमय, उससे आगे वह आनंदमय कोश है जहाँ परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसलिए शरीर को धर्म का पहला साधन कहा गया है। शरीर को धर्म का पहला साधन क्यों किया गया है? क्योंकि शरीर के अन्नमय कोश के अंदर प्राणायाम, मनोमय, आगे विज्ञान में और उसके आगे आनंद कोश है जहाँ परमात्मा के दर्शन होते हैं। यह अन्नमय कोश, यह मानव शरीर इन सब का मूल है। यह अन्न से बनता है। इसे ठीक रखने के लिए हम ऐसा भोजन देते हैं जिससे हम स्वस्थ रहें। भोजन का निर्णय हम प्रकृति के नियम और शरीर के स्वभाव के अनुसार लेते हैं। जैसे कई लोग वात प्रकृति के होते हैं, उन्हें बादी अधिक होती है, जिनके लिए करेले उपयुक्त है। कई लोग पित्त प्रकृति के होते हैं, उन्हें गर्मी अधिक लगती है, तो वो अगर करेले खाएं तो बवासीर फूटने लगती है। तो यहाँ ये बताया गया है कि हमें अपने शरीर के अनुकूल और प्रकृति के अनुकूल भोजन खाना चाहिए और भोजन को हमें प्रकृति के अनुसार ठीक और उचित भोजन ही खाना चाहिए। जो वस्तुएं संसार में उत्तम हैं वो सभी के लिए एक जैसी उत्तम नहीं है। घी, दूध, दही का भोजन सामान्यतः उत्तम और सात्विक माना जाता है, किंतु हम कई तरीके से इनमें मिश्रण करके इनको राजसी और तामसी बना डालते हैं। जिस प्रकार दूध, दही हमारे लिए उपयुक्त है, तो हम दही का सेवन जैसे गोलगप्पे में, पकोड़े में इनके साथ करते हैं तो हमारा वो भोजन सात्विक नहीं रह जाता बल्कि तामसिक बन जाता है। तो इस आजकल शुद्ध भोजन की अपेक्षा लोग विटामिन का सेवन करते हैं, लेकिन जो विटामिन की हम गोलियां खाते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होती, वो हमें नुकसान पहुंचाती है। इसकी बजाय हम अपने घर में ही मूंग के अंकुरित दाने या चने और जौ के दाने भिगोकर वो खाकर अपने विटामिनों की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। आयुर्वेद शास्त्र का कहना कि यदि कोई व्यक्ति आंवले के वृक्ष की छाया में रहे, गायत्री मंत्र का जाप करे, हर रोज सुबह शाम आंवले का रस निकाल कर पिए, तो वह 175 वर्ष तक न केवल जीवित रहता है बल्कि युवा रहता है। वह व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। जिनके लिए संभव नहीं है कि उनको कच्चे और पीले रंग के, अगर जिनके लिए संभव नहीं है वो कच्चे आंवले नहीं खा सकते, तो वो लोग आंवले में चीनी डालकर उसे मीठा बनाकर भी खा सकते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और आयु लंबी होगी। भोजन हमेशा अनुकूल, प्रेमित और ईमानदारी की कमाई का ही उपयुक्त रहता है। तो वह भोजन हमारा स्वच्छ होना चाहिए। हमें सावधानी से पकाया, सद्भावना से पकाया हुआ खाना खाना चाहिए और शांति के वातावरण में रहकर हमें खाना खाना चाहिए।
ये पढ़ा हमने शरीर का पहला स्तंभ भोजन, अब है हमारा दूसरा स्तंभ निद्रा। तो शरीर के लिए नींद बहुत ही जरूरी है। मनुष्य जब तक अच्छी नींद ना ले तो वह चल नहीं सकता। नींद का अर्थ केवल चारपाई या पलंग पर लेटे रहना और संसार भर की चिंता में लेटे रहना या स्वप्न देखना नहीं है। नींद ऐसी होनी चाहिए जो गहरी हो, जिसमें कोई सपना ना हो, जिसमें बीच में ना टूटे, और अगर जब मनुष्य जागे तो उसे ऐसा लगे जैसे नया जीवन मिल गया हो। तो सबसे विचित्र बात यह है कि लोग सब कुछ इस शरीर के लिए करते हैं, परंतु शरीर के बारे में कोई विचार नहीं करता। यदि संसार में नींद ना होती तो सोचिए मनुष्य का क्या बनता। सवेरे से मनुष्य चिंताओं में डूब जाता है, कार्य करता रहता है, भागता दौड़ता है, अपने जीवन में संघर्ष करता है, और रात्रि के समय वह निद्रा की गोद में आकर सब कुछ भूल जाता है। जैसे थका हुआ बच्चा अपनी माता के वक्षस्थल से लग जाता है। निद्रा से प्रत्येक व्यक्ति को नई शक्ति मिलती है, नया जीवन मिलता है। बैटरी को जिस प्रकार बार बार चार्ज करना पड़ता है, उसी लिए स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए नींद बहुत आवश्यक है। प्रत्येक बार जब हम सोते हैं तो शरीर की बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। हम जागते हैं तो नई शक्ति लेकर, नया साहस लेकर, नई विद्युत से भरपूर होकर। निद्रा जितनी अधिक गाढ़ी होगी उतनी ही बैटरी अधिक रिचार्ज होगी। उस समय सब कुछ सो जाता है, केवल आत्मा और प्राण जागते हैं। शक्ति के अनंत भंडार से मिलकर ये शरीर को नई शक्ति देते हैं। अब है तीसरी वस्तु शरीर की, जो तीसरा स्तंभ है वो है ब्रह्मचर्य। आहार से, निद्रा से, शरीर से जो सबसे मूल्यवान वस्तु बनी है उसे सुरक्षित रखना, नष्ट न करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अर्थात हितकारी पदार्थ खाने वाला, व्यायाम करने वाला, ब्रह्मचर्य को स्थिर रखने वाला मनुष्य कभी रोगी नहीं होता। हम जो कुछ खाते हैं पेट में जाता है, वहाँ एक बहुत बड़ी भट्टी लगी है, जठरांगनी वहाँ जल रही है, उसके ऊपर मैदे रूपी पतीले में खाया हुआ भोजन पकता है, उससे रस तैयार होता है, रस फिर भट्टी पर चढ़ता है, उससे खून बनता है, रक्त भट्टी पर चढ़ता है, उससे मांस बनता है, तब चर्बी बनती है, उसके पश्चात मज्जा, तत्पश्चात हड्डियां बनती है, उसके पश्चात वीर्य बनता है, सबसे अंत में ओज बनता है, वह तेज जो स्वस्थ व्यक्ति के चेहरे पर, उसकी आंखों में, उसके शरीर के प्रत्येक भाग में चमकता हुआ दिखाई देता है। यह जो वीर्य है यह एक बहुमूल्य इत्र है, इसे संभाल कर रखिए। इसे आंखें बनती है, मस्तिष्क बनता है, दिल बनता है, हाथों में काम करने की, पैरों में चलने की शक्ति बनती है। इससे मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। इसी के बल पर भीष्म पितामह ने सरसैया पर पड़े होने पर भी, तीरों से छलनी हो जाने पर मौत को चुनौती देते हुए कहा कि जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आएगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति मृत्यु को भी जीत जाता है। धन्यवाद।